एक था टाइम पीरियड का रेशियो। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, टाइम पीरियड का जो रेशियो था T1/T2, ये था क्या? T1²/T2² था R1³/R2³। ये शॉर्टकट है फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए। और दूसरा मैंने तुम लोग को बताया था वेलोसिटी ऑफ जो था उसका फॉर्मूला था √R2/R1। ठीक है? ये जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एकदम उसका ही शॉर्टकट है ये। शॉर्टकट फॉर सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है? उसके बाद आगे तुम्हारे से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे तुमको हो सकता है इसमें क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ जाए, तो मैंने कोई भी सैटेलाइट का तुमको टाइम पीरियड दे दिया जाए। ठीक है? टी पता हो तुमको और तुम्हें बोल देगा उसका हाइट निकालने के लिए। ठीक है? तो भी हमको जब टी पता होगा तो हम टी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। अगर हमको टी पता होगा तो टी से हम क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। व्हाट इज आर? यहाँ पे यहाँ से सेंटर की इसकी दूरी आर होती है। और अगर हमको हाइट निकालने के लिए बोला जाए तो हमको इस प्लैनेट का रेडियस पता होगा। हम रेडियस ये आर में से कैपिटल आर को माइनस कर देंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ द सैटेलाइट मिल जाएगी। ठीक है? तो तुम्हें कोई भी तरह से क्वेश्चन में घुमा फिरा के दिया रह सकता है, तुमको उसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है? आज आज हम आगे बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। तो मेनली अगर देखा जाए ना तो सैटेलाइट दो तरह की होती है। एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक हो जाता है पोलार सैटेलाइट। कौन सी तरह की सैटेलाइट होती है? एक हो जाती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक हो जाती है पोलार सैटेलाइट। ठीक है? अच्छा, और एक चीज मैं तुमको और रिवाइंड करवा देता हूँ, याद रखना है कि जो टाइम ये जो वी होता है और जो टी होता है, जो हमने यहाँ से जो हम निकाले थे, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। ये चीज को नोट कर लेना क्योंकि ये वाला चीज जो है ना अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है? ऑब्जेक्टिव में वो लोग कुछ कितनी बार क्वेश्चन घुमा फिरा के इनडायरेक्टली ये चीज पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे सामने जो होती है, एक हो जाती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक हमारे सामने हो जाती है पोलार सैटेलाइट। ठीक है? अब ये जो दो तरह की जो सैटेलाइट होती है ना, ठीक है, इन सैटेलाइट को हम पढ़ते क्यों, पहले देखो। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी मान लो कहीं पे अगर हमको कोई ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो तुमको मैंने थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है, बता रहा हूँ कुछ चीजें मैं तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है? देखो होता क्या है, हम लोग सब मोबाइल फोन यूज करते हैं। वो मोबाइल फोन का काम कैसे होता है जरा देखो। मोबाइल फोन के ना जगह जगह पे टावर लगे होते हैं। ये टावर कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है? ये ऐसे एक टावर मान लो है हमारा। ठीक है? अच्छी खासी लंबाई का टावर होता है। ठीक है? अब यहाँ से क्या होता है, सिग्नल भेजा जाता है। ये सिग्नल ऐसे जाएगा, ये सिग्नल ऐसे जाएगा। अब पता है एक टावर जो होता है उसकी लिमिटेशन होती है कि वो अपने सिग्नल को एक पर्टिकुलर एरिया तक ही भेज सकता है। उस एरिया के बियॉन्ड वो जो है टावर जो सिग्नल होगा वो नहीं जाएगा। ठीक है? एक मिनट, कौन सी माना है? हाँ, तो ये क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर रीजन तक ही सिग्नल जाता है। ठीक है? उसके बियॉन्ड नहीं जा पाता है क्योंकि अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ का शेप जो है वो स्फेरिकल है। ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होता है, सिग्नल एक लिमिट के बियॉन्ड वो नहीं जा पाता है। अब पता देखो तुमको मैं कुछ कुछ बातें बताता हूँ, जैसे कि तुमको सुन के अच्छा भी लगेगा कि मान लो कि ये हमारा है सिटी लाइट। ठीक है? और
ओके, शिल्पा। ईएमएस क्या मतलब हो गया? ये जो सिग्नल होता है वो ईएमएस के ईएमएस मतलब क्या बोल रहे हो ईएमएस तुम? समर्थ, माइक चालू करके बोल दो ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अलग हो गया, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये रेडियो वेव्स होती है, ठीक है। और ये तुम्हारा एरिया की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वो तो ये तो रेडियो वेव्स के पे होती है, वो स्पेक्ट्रम अलग हो गया, ठीक है। एरिया अलग हो गया। स्पेक्ट्रम जो तुम बोलते हो ना, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, वो सब हो गया स्पेक्ट्रम। अब मान लो यहाँ पे हमारा सिटी लाइट है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे जाता है, सिग्नल पूरे फैल रहा था, ठीक है। ऐसे आता है, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा और ऐसे आते थे यहाँ तक गया। अब इसके बियॉन्ड क्या नहीं जाएगा क्योंकि अर्थ को तो टच ही नहीं कर रहा है। तो ये एक जो टावर जो होता है ना, वो एक लिमिटेड एरिया तक ही सिग्नल दे सकता है, ठीक है। उसके बियॉन्ड उसका सिग्नल नहीं आएगा। एक मिनट। हाँ, जितना लंबा ये टावर होगा ना उतनी अच्छी बात है क्योंकि सिग्नल उतनी दूर तक ही जाएगा। तुम पता है कितनी बार देखोगे ना कि रिलायंस का जो टावर आता है ना, वो तुम्हारा अपने जो टेक्सटाइल मार्केट है ना सूरत पे, वहाँ पे जनरली रिलायंस का टावर नहीं आता। किसी लोकेशन में एक टावर आता है, किसी लोकेशन में दूसरा टावर नहीं आता है। जैसे हमारे स्कूल में क्या होता है, एयरटेल का टावर आता है, रिलायंस जियो का नहीं आता। क्यों ऐसी प्रॉब्लम होती है? अब सोचो मान लो दूसरी कंपनी ने यहाँ तक कि इसका सिग्नल आया, दूसरी कंपनी ने क्या किया, उसने भी टावर अपना सेट किया, उसका टावर का सिग्नल ऐसे ही उसने भेजा और उसका एक लिमिट तक ही जाएगा, ठीक है। उस लिमिट की भी और नहीं जाएगा, देखो अर्थ सरफेस को टच नहीं कर रहा। द सेम वे यहाँ से नहीं जाएगा ये। तो ये यहाँ तक कि इसका कवरेज हो गया इस टावर का। अब अगर जो टावर जो कंपनी जो सेट करती है ना, उसको बड़े ध्यान से तो वो टावर सेट करना चाहिए कि बीच में कोई गैप ना रह जाए। लेकिन क्या होती है, कंपनी कभी-कभी अपना पैसा बचाने के लिए क्या करती है, कम टावर लगा करके काम चलाना चाहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बीच में थोड़ा गैप रह जाता है। तो इस रीजन में एक कंपनी का टावर जो है, जो एक सिग्नल जो होगा, रिलायंस ने मान लो ऐसे 2 टावर लगा दिए, इस रीजन में सिग्नल नहीं आएगा। मैं जो तुमको चीज़ें दिखा रहा हूँ ना, ये काफ़ी मैग्नीफाइड है। क्योंकि अर्थ का साइज़ तो बहुत बड़ा होता है और टावर की हाइट कितनी होती है? टावर तुम्हारा मुश्किल से 20 माले का टावर हो सकता है ना? 20 माले का मतलब एक एक बिल्डिंग तुम पकड़ के चलो, मान लो 15 मीटर की, 12 मीटर की एक बिल्डिंग होती है, ठीक है? है ना? 12 मीटर का तुम 20 मीटर पकड़ लो, 25 मीटर पकड़ लो, 50 मीटर का टावर होगा मैक्सिमम, उससे बड़ा क्या जाएगा? तो इसलिए क्या होता है, प्रॉपर एक टावर जो होता है, एक लिमिटेड रीजन को ही सिग्नल दे सकता है, एक मोबाइल का जो टावर होता है। अब सोचो अगर मान लो, क्योंकि जितनी उसकी हम हाइट बढ़ाना हमारे लिए एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं है, लेकिन सोचो अगर हमने सैटेलाइट लगा दिया ऐसा, सैटेलाइट तो बहुत ऊंचाई तक की हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, हजारों हजार किलोमीटर दूर तक की। अब सोचो जब सैटेलाइट से सिग्नल आता है, तो सैटेलाइट से मान लो हमने कोई सिग्नल भेजा, सैटेलाइट से जब सिग्नल आएगा तो वो अर्थ के ज्यादा एरिया को कवर करेगा, ठीक है। अर्थ के वो ज्यादा एरिया को, ऑलमोस्ट अर्थ का 1/3 वो कवर कर लेता है, ठीक है। और जो टावर्स होते हैं ना, वो बहुत कम एरिया कवर करते हैं। सो हम क्या प्रेफर करते हैं, ज्यादा हम प्रेफर करते हैं सैटेलाइट्स, बिकॉज वो लार्जर एरिया को सिग्नल दे सकता है। और मैं तुमको एक बात थोड़ी सी क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ये जो मोबाइल का जो हम जो यूज करते हैं ना, ये सब के सब जो होते हैं केबल इसके थ्रू होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू होते हैं। तुम मोबाइल से कहीं पर भी बात करो, चाहे तुम यूएसए बात करो, चाहे तुम यूके बात करो, समुद्र के बेड पे क्या होता है, केबल वायर्स बिछी होती है। वो ऑप्टिकल फाइबर पीछे होते हैं, सॉरी। ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू क्या होता है, हम सिग्नल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में पहुंचाते हैं। दैट इज हाउ द ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क, ठीक है। या मोबाइल के जो होते हैं वो काम करते हैं। मोबाइल जो होते हैं सैटेलाइट से काम नहीं करते। सैटेलाइट से क्या काम करते हैं, सैटेलाइट से काम करते हैं जो जो हमारे घर का जो आता है टाटा स्काई का ये सब, ठीक है। वो सब काम करता है सैटेलाइट से, ठीक है। एक बार सिग्नल क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, नीचे से भेजते हैं, ठीक है। और ऊपर जाता है, फिर वो लौट करके नीचे आता है, ठीक है। वो जो टीवी के होते हैं, कुछ फोर्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट फोर्स, ठीक है। उसको यूज, वो जो आर्मी में जो यूज होते हैं ना, वो सारे वो सैटेलाइट फोर्स होते हैं। वो स्पेशल तरह के होते हैं,
क्योंकि कितनी बार क्या होता है, रेंज कितनी बार होता है कि नहीं आती है, लेकिन वो सैटेलाइट फ़ोन से क्या होता है, रेंज कभी कटती नहीं है। उसका कॉल, उसका फ़ोन, वो सब सेटअप उसका काफ़ी महँगा भी होता है, ठीक है? हम जो ऑर्डिनरी फ़ोन यूज़ करते हैं वो मोबाइल टावर से होता है एंड यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए कि हम सैटेलाइट यूज़ क्यों करते हैं? सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग ऑन लार्जर एरिया ऑफ द अर्थ। ठीक है? सैटेलाइट का क्या हो गया, यूज़ हो गया। क्या इसका यहाँ यूज़ लिख देता हूँ, फॉर यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग ऑन लार्ज एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है? सर हाँ, बोलो। सर मैं पूछ रहा था कि वो जो सिग्नल्स भेजते हैं वो कौन से वेवलेंथ में होते हैं? वो तो अपनी वेवलेंथ तो देखो ना, एक बार चेक करना पड़ेगा। वो रेडियो वेव्स होती है, वो माइक्रो वेव्स होती है। उसका जो वेवलेंथ होता है ना, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? जो स्पेक्ट्रम जो होता है ना उसका, उसपे उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। मैं तुमको एक बार देख के बता दूँगा कि उसका वेवलेंथ का रेंज क्या होता है। वो 12th में अपने को है भी वो, ठीक है? वो मेरे को एग्ज़ैक्ट वैल्यू नहीं याद है, लेकिन उसका वेवलेंथ जो होता है ना, शायद से हज़ारों में जाता है वो तो, कि वो भी मीटर्स, हज़ारों या लाखों मीटर्स में जाता है वो तो। ठीक है? अच्छा, अब देखो, और देखो पता है, कुछ छोटी-छोटी बातें तुमको बताया तो मैं, कि ये जो मोबाइल का तुम कभी सोचते होगे कि जैसे हमने मोबाइल का जब तुम बात करते हो ना, तो तुम्हारा पहले जो भी तुम कनेक्शन होता है तुम्हारे लोकल टावर के साथ होता है। लोकल टावर, अब तुम्हारा, मान लो तुमने अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया, अब उसका टावर कहाँ पे, दूसरे शहर में। तो वो क्या होता है, बीच में टावर वाइज़ टावर, एक दूसरे से दूसरा, तीसरा चौथे टावर से, ऐसे टावर टू टावर कनेक्शन होता है। और फिर अल्टीमेटली सिग्नल उस टावर में पहुँचेगा, जहाँ पे तुम्हारे दोस्त जो होगा, जहाँ जिस शहर में होगा, उसके लोकल टावर पे पहुँचेगा, फिर वो उसके फ़ोन को कम्युनिकेट करेगा। तो ये टावर टू टावर होता है। लेकिन पता है, इतनी दिक्कत नहीं होती, हमने फ़ोन जैसे ही मिलाते हैं तुरंत किसी को कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे जो वेव्स यूज़ होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तुम कोई भी कैटेगरी अगर पकड़ लेते हो ना, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, चाहे वो माइक्रो वेव्स हो, सबकी स्पीड कॉमन होती है, दैट इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट। और ये लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कितना किलोमीटर तुम्हारा कवर करेगा? मैक्सिमम 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, तो भी उस वेव को ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है, इसलिए बहुत कम टाइम का लैग होता है। लेकिन पता है, तुम कभी देखो ना, अगर मोबाइल में तुरंत कनेक्ट हो जाता है, लेकिन पता है, कभी एक्चुअली पता है ऐसा होता है कि मान लो तुम, अगर तुम्हारे घर में टाटा स्काई लगा हुआ है और बाजू वाले के घर में केबल लगा हुआ है, ठीक है? बाजू वाले के घर में जो टीवी कनेक्शन होता है वो आता है वायर के थ्रू, ठीक है? और तुम्हारे घर में लगा हुआ है, टाटा स्काई का लगा हुआ है। तुम क्या देखोगे, जब क्रिकेट का मैच हो रहा होगा ना, तो बाजू वाले के तुम्हारा जो सिग्नल आता है ना टाटा स्काई वाले में, वो 1 सेकंड लेट आता है। इसके पीछे कारण क्या है? वो बाजू वाला वायर का यूज़ करता है, ठीक है? उसका फटाफट वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, अर्थ पे हो जाता है काम। लेकिन तुम्हारा वाले में जो सिग्नल आता है, पहले वो जाएगा सैटेलाइट में, सैटेलाइट से वापस से वो आता है अर्थ पे। सैटेलाइट बहुत दूर होता है, उसको जाने में वहाँ पे लगभग 512 मिलीसेकंड लगता है। मिलीसेकंड मतलब बहुत कम, मतलब 0.5 सेकंड तुम पकड़ के चलने की बात है। जाने में 0.5, आने में 0.5, तो वहाँ पे 1 सेकंड का वहाँ पे टाइम लैग हो जाता है, ठीक है? तो ऐसा इसलिए इसलिए क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा टाइम का लैग होता है, ठीक है? और एक्चुअली ऐसा, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि दोनों दोनों के फंक्शनिंग में, मोबाइल की और टीवी के फंक्शनिंग में क्या फ़र्क है, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग, सैटेलाइट का यूज़ हमने समझ लिया, ठीक है? सैटेलाइट पे क्या काम करता है, तो टीवी कम्युनिकेशन पे जो भी हम देखते देखते हैं वो सब मैक्सिमम डिश को छोड़ कर के जो होते हैं ना, वो वायर वाले होते हैं। बाकी सब जो है ना वो इस पे काम करते हैं, सैटेलाइट पे काम करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स पे। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स में एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है, जैसे मान लो अगर ये अर्थ है, तो ये कुछ ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं, ये मान लो हमारा अर्थ है, और यहाँ पर ये अर्थ का सेंटर है,
एक ऐसा सैटेलाइट सेट किया जाता है ना, जियो स्टेशन सैटेलाइट, जिसको तुम कभी भी अगर अर्थ से देखोगे ना, तुमको वो हमेशा स्टेशनरी दिखता है, नाम ही लिखा हुआ है, जियो। जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। अगर वो सैटेलाइट को कभी भी अगर अर्थ से देखते हैं, तो वो सैटेलाइट हमें हमेशा कैसा दिखता है, वो स्टेशनरी दिखता है, रुका हुआ दिखता है। अब ये सैटेलाइट को जब लॉन्च किया जाता है, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन क्या है उस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, कि उसका जो टाइम पीरियड है ना, ठीक है, टाइम पीरियड जियो के लिए क्या होगा, सैटेलाइट के लिए क्या-क्या कंडीशंस है, टाइम पीरियड शुड बी 24 आवर्स, ठीक है। अगर अर्थ का जो रोटेशन पीरियड है वो 24 आवर्स है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी रिवॉल्यूशन पीरियड क्या होना चाहिए, 24 आवर्स होना चाहिए। टाइम पीरियड किसका टाइम है, रिवॉल्यूशन का। रोटेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता वहाँ पे तो वैसे। दूसरा, क्या खाली 24 घंटा उसका टाइम पीरियड, क्या खाली यही कंडीशन से सैटिस्फाई हो सकता है? आंसर इज नो। दूसरा, इसका सेंस ऑफ रोटेशन जो है, सेंस ऑफ रोटेशन मस्ट बी सेम, सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन must be same as sense of rotation of earth। देखो, सीधी सी बात है, एक कार और दूसरी कार जा रही है, तुमको एक कार दूसरी कार रेस्ट पे कब दिखेगी, जब दोनों कार की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा, और वेलोसिटी सेम होगी, तो दोनों का टाइम पीरियड, दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए, स्पीड सेम होगी तो दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, और दोनों के घूमने का डायरेक्शन भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूमती है, ठीक है, तो उसको भी कैसा घूमना होगा, वेस्ट से उसको ईस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करना होगा, ठीक है। अर्थ कैसे घूमती है, इस तरह से। तीसरा, इट शुड लाई ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखो, ये अर्थ का यहाँ पे क्या हो गया, ये अर्थ के पोल हो गए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, ठीक है। अगर ये अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन है, ऐसा करके, इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब समझ में आता है ना, इक्वेटर से एक ऐसा करो, एक बहुत बड़ा तुम बीच से कोई प्लास्टिक का एक शीट पास करवा दो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे ये मान लो अगर ऐसा अर्थ है, तो हमने यहाँ से क्या किया, इक्वेटर है, हमने क्या किया, यहाँ से एक बहुत बड़ा सा शीट पास करवा दिया, ठीक है, बड़ा सा शीट। तो ये कहाँ से पास हो रहा है, अर्थ के इक्वेटर से पास हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे आर पार करके मैं निकाल दिया उसको, तो वो क्या बन जाता है, वो कहलाएगा अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन कहलाएगा। अभी जो हमारा जो सैटेलाइट है ना, वो कहाँ पे होना चाहिए, ऐसा रखो उसको, यहाँ पे रखा हमने सैटेलाइट को इक्वेटोरियल प्लेन पे, ठीक है। और ये इक्वेटोरियल प्लेन पे हमने रख दिया। तो जब इसको यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन पे ही क्यों रखा जाता है, उस चीज को थोड़ा सा समझो। मान लो कि तुमने सैटेलाइट को यहाँ पे लाके रखा, तुम यहाँ पे खड़े होकर के देखोगे, ठीक है, तुम्हारी आंखें यहाँ पे अगर है ऐसे करके, ठीक है, तो मुझे ना ये सैटेलाइट सामने दिखेगा। 24 घंटे के बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है, और मैं देखूंगा कि सैटेलाइट अब कहाँ पे आ गया। 24 घंटे के बाद मैं यहाँ पे आ गया, सैटेलाइट कैसे घूम करके यहाँ पे आ जाएगा, को हर मोमेंट पे ये जो सैटेलाइट है ना, मेरी आंखों के ठीक सामने में रहेगा, ठीक है, अगर ये इक्वेटोरियल प्लेन पे प्लेस्ड है तो। मान लो कि सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड 24 घंटा है, रिवॉल्यूशन का स्पीड वही है, जैसे हमारा क्या कहते हैं, अब अर्थ घूम रहा है, लेकिन मान लो अगर सैटेलाइट को हमने यहाँ पे नहीं रख के, सैटेलाइट को हमने अगर यहाँ पे रखा होता, ठीक है, मान लो सैटेलाइट यहाँ पे नहीं होकर यहाँ पे है, ठीक है, और ये सैटेलाइट अगर घूम रहा है, ठीक है, लेकिन ये इक्वेटोरियल प्लेन पे नहीं है। अगर ये इक्वेटोरियल प्लेन पे नहीं है, तो ये कैसे घूम रहा होगा, जरा देखो, ये ऐसे घूम रहा होगा ना,
ठीक है, अर्थ के सेंटर के अबाउट घूम रहा है। और याद रखना सैटेलाइट कोई भी होता है, ठीक है, उसका जो रिवॉल्यूशन जो होता है ना, वो हमेशा अर्थ के सेंटर के अबाउट ही होता है। अगर कोई दूसरा पॉइंट अगर हम ले लेंगे ना, तो वहाँ पे वो घूम ही नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं घूम सकता है? उसपे जो क्या कहते हैं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर आना चाहिए। अगर कोई यहाँ पे हमने अगर इसको हमने अगर सैटेलाइट को अगर ऐसा घुमाया, ठीक है, तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और उसका वो कंपोनेंट उसका प्लेन अगर इधर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर चाहिए हमको, फोर्स इधर लग रहा है चाहिए इधर, तो वो मैच ही नहीं करेगा एक्चुअली में। तो याद रखना एक चीज, हमेशा याद रखना, कोई भी सैटेलाइट हो, हमेशा उसको घुमाया किसके अबाउट जाता है, सेंटर, ऐसा प्लेन ऐसा सेलेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा सेंटर से ही पास करे। प्लेन शुड ऑलवेज पास थ्रू सेंटर। लेकिन इक्वेटोरियल में भी प्लेन किधर से पास होना चाहिए, सेंटर से। लेकिन वो प्लेन कहाँ पे होना चाहिए, दैट प्लेन शुड बी इक्वेटोरियल प्लेन। अब मान लो सोचो ये वाला भी सेंटर से पास हो रहा है, ये सैटेलाइट के लिए, लेकिन ये जो प्लेन जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये इक्वेटोरियल प्लेन नहीं है। ये वाला कैसा प्लेन है, ये जो मैंने दिखाया था रेड वाला, ठीक है, रेड वाला कैसा है, रेड वाला इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है, ब्लू वाला इक्वेटोरियल प्लेन नहीं है। अब अगर मान लो यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, जो कि ऐसे करके सैटेलाइट को देखता है, ठीक है, ये देखा सैटेलाइट यहाँ पे, 24 घंटे के बाद ये जो आदमी जो यहाँ पर है, ठीक है, ये आदमी कैसा घूम रहा होगा, देखो तो ये आदमी तो ऐसा घूम रहा है ना, ठीक है, ये 24 घंटे के बाद ये वाला जो सैटेलाइट है, ठीक है, ये जो ब्लू सैटेलाइट जो है, वो कहाँ पहुंच जाएगा, तो यहाँ पहुंच जाएगा। और ये आदमी कहाँ पहुंच जाएगा, ये आदमी यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी ये देखा कि जब ये आदमी यहाँ पहुंचा तो वो अपनी नजर के सामने जो है सैटेलाइट को नहीं देख पाता है। उसके हिसाब से, ठीक है, सैटेलाइट का लोकेशन चेंज हो गया, देखो, है ना, ये वाला आदमी इधर देख रहा है, जब वो पहुंचा तो उसकी अभी भी नजर के सामने, ये यहाँ पर देखता है, ठीक है, लेकिन अब इसकी नजर के सामने सैटेलाइट नहीं है, सैटेलाइट का लोकेशन चेंज हो गया। लोकेशन चेंज हो गया तो वो क्या वो स्टेशनरी है विद रेस्पेक्ट टू पर्सन, आंसर इज नो। क्लियर। ये जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है ना, ये थर्ड पॉइंट तुमको इसकी फील आनी चाहिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सैटेलाइट हमेशा उस प्लेन से पास कर, हमेशा उस प्लेन से पास करना में होना चाहिए जो प्लेन सेंटर से पास करे, कोई भी सैटेलाइट के लिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए भी ये रूल एप्लीकेबल होता है, लेकिन जियो स्टेशनरी के लिए एक इसके अलावा भी क्या रूल एप्लीकेबल है कि वो जो प्लेन होगा, ठीक है, जो जिस सैटेलाइट पे जाएगा वो सेंटर से तो पास करेगा ही करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अलावा इट शुड बी एन इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, इट शुड बी एन इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, तभी वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगा, ठीक है। और टाइम पीरियड हमें किस हाइट कैसे 24 घंटे करना पड़ता है, तो टाइम पीरियड के लिए हमको फॉर्मूला पता ही होता है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। मैंने अभी जस्ट सिखाया था कैसे हाइट निकालते हैं, स्मॉल आर निकाल लो, स्मॉल आर से लेकर के कैपिटल आर को सब्ट्रैक्ट कर दो, हम रॉकेट को उस हाइट पे ले जा करके वहां से सैटेलाइट को क्या किया जाता है, इजेक्ट किया जाता है विद अ गिवन रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कर लो, दिस इज प्लेन फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हो, फॉर एनी सैटेलाइट प्लेन शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तुम यहाँ पे अनगिनत सैटेलाइट को अर्थ पे पार्क कर सकते हो, उसके उसके लिए वर्ड पार्क कैसे, पार्क कहते हैं, पार्किंग ऑफ सैटेलाइट कैसे, ठीक है। तुम अनगिनत लोकेशन पे सैटेलाइट को पार्क कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेस हो सकते हैं ना, ठीक है, जो सेंटर से पास करेंगे। अच्छा, इतनी इतनी बात सबको समझ में आ गई, इसमें ऐसी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझना, ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं ना, इनका यूज क्या होता है, इनका यूज होता है यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन।
हम जो टीवी की जो सिग्नल्स देखते हैं वो किसके थ्रू देखते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्रू देखते हैं। कभी तुमने देखा होगा घर पे कभी डिश वाले जब वो जो आते हैं ना टाटा स्काई वाले या एयरटेल वाले जो टीवी का एंटीना सेट करने के लिए, देखना कि वो क्या करते हैं, एक आदमी छत पे खड़ा होगा, एक आदमी नीचे रूम में होगा, ठीक है? जो कि सिग्नल चेक कर रहा होगा। वो बोलेगा कि सिग्नल आप ऊपर से पूछेगा सिग्नल आया कि नहीं आया? बोलेगा नहीं आया। तो वो क्या करता है, उसके वहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो प्लेट होती है ना, वो ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके एक लगा होता है इस तरह से, ठीक है? तो वो करता क्या है, वो ना इसको ऐसा एडजस्ट करता है ये चीज़ को कि जो तुम्हारा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, उसके ठीक सामने में हो। मतलब अगर वो सिग्नल आ रहा है, मतलब ये इसका जो है ना, ठीक इसको जियो स्टेशनरी के वो सामने उसका फेस कर रहा है वो। और अगर ये सैटेलाइट जैसे कि आगे बढ़ा, ठीक है? तो जब ये सैटेलाइट आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि अर्थ भी तो रोटेट कर रही है और ये रिवॉल्व कर रहा है। तो हर मोमेंट पे ये जो सैटेलाइट होता है ना, ठीक है? ये एक बार सेट हो जाएगा ना तुम्हारा प्रॉपर्ली, तो ऑटोमैटिकली हर मोमेंट पे जियो स्टेशनरी का जो मूव होगा, वो इसके मुँह के सामने होगा और सिग्नल हमेशा लगातार यहाँ पे रिसीव होता रहेगा। आई बात समझ में? एक बार वो सेटिंग हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। आई थिंक सबको क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद आगे अगर हम देखें तो ये देखा गया ना कि जो टाइम पीरियड होता है टी इक्वल्स टू, हमने सीखा था ना टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, वो था टी इक्वल्स टू 2 पाई आर बाय वी नॉट, ठीक है? तो 2 पाई आर बाय वी नॉट को हमने क्या लिखा था, रूट ओवर जी एम, ऊपर चला गया था अ, यहाँ पे आर पावर 3/2 आया था, ठीक है? तो अभी देखो, हम अगर इस वैल्यूज को यूज करें ना अगर, तो टाइम पीरियड हमको पता है आज के लिए कितना होता है, 24 आवर्स। इसको चेंज कर दो सेकंड में। हमको ये आर निकालना है, ये आर के बाद अगर यहाँ से दूरी हो जाएगी, हमको जी पता होगा, हमको मास ऑफ द अर्थ पता होगा, ठीक है? इस पूरे के हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमको बाकी सब कुछ तो नॉन वैल्यू, ये अगर हमको अगर आर मिल जाएगा, इस आर में से हम क्या करेंगे, माइनस आर कर देंगे, ठीक है? ये हमें क्या दे देगा, हाइट ऑफ द सैटेलाइट दे देगा, ठीक है? कि कहाँ पे हमको उसको पार्क करना है। हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड ये एच होता है, क्योंकि हम अधिकतर अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, तो हमारे लिए एच ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और ये अगर एच निकाला जाए ना, तो ये एच की वैल्यू आती है कुछ 35830 किलोमीटर, दैट इज़ अप्रॉक्सिमेटली 36,000 किलोमीटर्स, याद रखने के लिए, ठीक है, सूटेबल है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर्स होती है। बाकी सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन ही होती है, स्क्वायर कर दो, ठीक है? ये 2 पाई 4 पाई स्क्वायर जी की वैल्यू, ठीक है? वो कुछ खास नहीं होता है। थोड़ा सिंपल करने के लिए जीएम को हम क्या ले सकते हैं, जी कैपिटल आर स्क्वायर ले सकते हैं, जैसा हमेशा से लिखते आ रहे थे हम लोग, है ना? तो ये रेडियस तो 6400 हो जाता है किलोमीटर, उसको चेंज कर दो मीटर में, जी की वैल्यू 10 ले लो अप्रॉक्सिमेटली, ठीक है? इस तरह से। अच्छा, उसके बाद देखो आगे, ये हमारा हो गया क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की पूरी कहानी। और ये जो है ना एक्चुअली थोड़ा-सा और खाली बेसिक नॉलेज के लिए, ये सब अपना हो गया, जितना काम था तुम लोगों ने देख लिया होता। एक्चुअली पता है खाली एक सैटेलाइट से काम नहीं होता, ठीक है? पता है वहाँ पे स्पेस में कम से कम 3-4 सैटेलाइट सेट किए जाते हैं। एक ऐसे हो जाता है, ठीक है? अभी एक ऐसे, अभी दो इससे क्या पूरी अर्थ कवर नहीं होगी, इससे यहाँ पे दूसरी लगाना पड़ता है। एक ऐसे, ठीक है? यहाँ पे जब तीसरी लगाते हैं, एक ऐसे, ठीक है? तो ये 3-4 सैटेलाइट यूज़ करके जो है ना, वो पूरा का पूरा जो अर्थ होता है उससे कवर हो जाता है, ठीक है? तो हर कंट्री अपने-अपने सैटेलाइट क्या करता है, भेजा हुआ है, ठीक है, अंतरिक्ष में, जहाँ पे वो घूमते रहते हैं। अब मान लो अगर जैसे कि अगर एक न्यूज़ चैनल में आया, ठीक है, तो तुरंत इसने क्या किया, इसको कम्युनिकेट किया, इसने इसको कम्युनिकेट किया, ठीक है? और विदिन सेकंड जो एक कोई भी न्यूज़ होती है ना, वो पूरे में फैल जाती है और हमको पूरी की पूरी वहाँ पे लाइव न्यूज़ दिखती है, ठीक है? तो सोचो ये कितनी गज़ब टेक्नोलॉजी है कि ज कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, उसको हम लोग उसी मोमेंट पे देख पा रहे हैं, एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सैटेलाइट्स। अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में हम बात करते हैं, पोलर सैटेलाइट्स की। पोलर सैटेलाइट जो होते हैं वो अर्थ के पोल के अबाउट रोटेट करते हैं, ठीक है? दैट मीन्स अगर मान लो ये अर्थ इस तरह से और
ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पे एक सैटेलाइट है, ठीक है? जो कि देखो ये भी कहाँ से पास होगी, इसका भी जो सेंटर है ना वो सैटेलाइट का क्या होगा, अर्थ का सेंटर होना चाहिए। वो कंपल्सरी कंडीशन है हर सैटेलाइट के लिए। लेकिन ये जो सैटेलाइट है ना, ये किधर से पास होती है? ये अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन से नहीं पास करेगी, ये अर्थ के पोलर प्लेन से पास करेगी। इस तरह से, ठीक है? ऐसा। और इस सैटेलाइट की इट पासेस थ्रू पोलर प्लेन, ठीक है? और दूसरी बात क्या होती है, इट इज नियर द अर्थ सरफेस। नियर द अर्थ सरफेस मतलब ये नहीं होता है कि तुम जाकर के छत पे गए और सैटेलाइट को छू लोगे, ठीक है? मतलब 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी होती है। नियर द अर्थ सरफेस। और देखो, याद रखना, मैंने तुमको बता के रखा ये चीज अभी कि टी किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब ना, ठीक है? जितना कोई चीज नजदीक होती है टाइम पीरियड उसके लिए उतनी कम होती है, ठीक है? टाइम पीरियड कम होती है मतलब तब फास्ट वो रिवॉल्व करता है। तो सोचो अगर पोलर सैटेलाइट अगर अर्थ के बहुत नजदीक होता है, ठीक है? तो अगर हम इसका टाइम पीरियड निकालें ना अगर, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड जो आएगा, जो हमने जो एक्सप्रेशन यूज किया अभी पीछे में पूरे, ये कितने जो हमने यूज किया यहाँ पे, ये कैपिटल आर को पुट कर दो, स्मॉल आर को पुट कर दो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कैपिटल आर, ठीक है? यहाँ मैं रखूंगा ना अगर टाइम पे 2 पाई आर पावर 3/2 बाय रूट जी एम आर। और ये जीएम को मैं क्या ले सकता हूँ, 2 पाई आर पावर 3/2 रूट जीएम को मैं क्या ले सकता हूँ, जी आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 2 पाई, ये आर हो जाए ऊपर चला गया तो ये ऊपर जाएगा तो -2, नीचे आएगा 1/2। हाँ, तो 2 पाई आर, ये तो रूट आर जी हो जाएगा ना, समझ में आई बात? क्योंकि देखो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, आर बचा, ये आर गया ऊपर, नहीं सॉरी, यहाँ रूट आर ऊपर जाएगा, नीचे खाली रूट जी बचेगा। ये ऐसा बचेगा, है ना? ये टाइम पीरियड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने क्या ये दूरी कितनी होगी सेंटर से, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कैपिटल आर। क्योंकि डिस्टेंस हो जाता है 100 किलोमीटर, 200 150 किलोमीटर होता है, ठीक है? तो इसी जब तुम टाइम पीरियड निकालोगे ना, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी ना वो कुछ अराउंड बहुत छोटी वैल्यू आती है इससे। कुछ इसको सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है? मीटर में लेकर के फिर उसको हम लोग आवर्स में निकालेंगे तो ये कुछ 1.5 से लेकर 2 आवर के बीच की आती है इसका आंसर, ठीक है? तो सोचो ना, ये जो सैटेलाइट होता है, ये पूरे के पूरे अर्थ का जो चक्कर होता है ना, ये काट लेता है लगभग 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे से कम ही समय लगता है। अभी सोचो कि ये अर्थ का चक्कर काटा 2 सेकंड के अंदर, ठीक है? और ये अर्थ जो होती है ना रोटेट भी कर रही है, ठीक है? अब सोचो तुमने, अगर तुमने यहाँ पे एक चक्कर काट लिया अर्थ का इसने, ठीक है? और ये सैटेलाइट हल्का सा मुड़ी, ठीक है? एक पूरी 2 घंटे में अर्थ की पूरी पिक्चर ले ली इसने, पोलर सैटेलाइट, ऐसे करके। अभी क्या हुआ, थोड़ा-सा सैटेलाइट और घूमा, ठीक है? तो अब ये जो पार्ट यहाँ पे था ना, पहले इसकी पिक्चर ले ली। अभी 2 घंटे बाद क्या हुआ, ये जो पार्ट जो होगा अर्थ के रोटेशन की वज़ह से क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है? अब इधर से सैटेलाइट तो घूम रहा है और ये अर्थ लगातार रोटेट कर रही है। तो लगभग पूरे के पूरे अर्थ की ये पिक्चर लेता चला जाता है, ठीक है? और 24 घंटे के अंदर, ठीक है, ये पूरे के पूरे अर्थ की इसको पिक्चर मिल जाएगी। और वो जो क्या कहते हैं, जो कैमरास होते हैं वो ऐसे काफी नजदीक भी होते हैं, तो वो जो क्लैरिटी होती है पिक्चर्स की वो भी काफी अच्छी होती है, ठीक है? इस तरह से। और देखो एक्चुअली क्या होता है कि कोई लोकेशन पे क्या होता है कि मान लो जैसे कि पता है कभी एक बार, आज से लगभग 2 साल पहले की बात है, हाँ, कुछ समय हो गया, इंडिया ने ना कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो न्यूक्लियर टेस्ट बिल्कुल से बैन है एक्चुअली, ठीक है? और ये अमेरिका क्या करता है, खुद तो कर लेता है लेकिन दूसरों को करने नहीं देता। तो
वो कैसे स्पाई करता है, उसके पास अपनी टेक्नोलॉजी है, वो सैटेलाइट जो होगा वो लगा कर के रखा हुआ है और वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में हर कंट्रीज को देखता रहता है कि भाई अलग अलग कंट्रीज क्या कर रहे हैं, और उसको लगता है ना कि कहीं पे कोई भी कंट्री कुछ कर रहा है, वो सीधे जाकर के वो क्या करेगा, यूएन में इन्फॉर्म कर देगा कि ऐसे देखो ये जो है राइट्स को हम लोग के जो यूएनओ के जो राइट्स है उसको ये वायलेट कर रहा है, उसके रूल्स को वायलेट कर रहा है, ऐसे टेस्ट कर रहा है। तो अब पता है इंडिया को ये पता था कि कोई मान लो कोई सैटेलाइट अगर एक लोकेशन से पास करता है ना, तो वो वहाँ पे कुछ समय लगता है, जा कुछ समय के लिए उस लोकेशन में रहता है वो। उसके बाद क्या होता है, अर्थ रोटेट करती है, अब वो सैटेलाइट दूसरे प्लेस का वहाँ पे वो को वॉच कर रहा होता है। अब उनको इंडिया वालों ने पता लगा लिया कि देखो इस समय से लेके इस समय तक की ये सैटेलाइट जो अगर अमेरिका का अर्थ के ऊपर से पास नहीं करेगा। तो उसने क्या किया, उस समय वहाँ पे जाकर के उसने टेस्ट कर लिया और बाद में पता चला, उसके बाद जब बात फिर खत्म हो गई थी। उसके बाद से अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने नंबर ऑफ सैटेलाइट जो लॉन्च उसने पार किया था स्पेस पे, उसने और बढ़ा दिया ताकि दुनिया में कोई दूसरा कंट्री ऐसा कुछ काम करे तो उसको तुरंत पता चल जाए, ठीक है? इसलिए कोई भी सैटेलाइट जो होती है ना, एक सैटेलाइट एक जो लोकेशन में पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, फिर अगर ज़्यादा सैटेलाइट लेंगे तो फिर वो ज़्यादा उस समय कवर कर सकती है। सो दिस इज़ हाउ द वर्क द पोलर सैटेलाइट।